भगवान सुख के रहस्य को बता रहे हैं। सुख कैसे उत्पन्न होता है, कैसे समाप्त हो जाता है और कितने प्रकार का है। क्योंकि ये आनंद तो है नहीं, आनंद तो कभी समाप्त होता ही नहीं है। एक बार आनंद उघड़ जाए, प्रकट हो जाए, तो सतत बना रहता है। परंतु ये सुख है विषयों का, और जो आनंद है वो है हमारे अपने स्वरूप का। स्वरूप जो है वो कभी घटता नहीं है। तो इसीलिए इसको ये बताया कि कब प्रारंभ होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे समाप्त हो जाता है और कितने प्रकार का है। आनंद में कोई प्रकार नहीं है, आनंद तो आनंद ही है, उसमें क्या प्रकार होगा। तो इसी उद्देश्य से भगवान ने तीन प्रकार का सुख बताया, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक में क्या है, प्रारंभ जो है वो विष जैसा लगता है और अंत में जो है वो अमृत जैसा लगता है। तो कैसे प्रकट होता है वो, बुद्धि की निर्मलता से। बुद्धि जब निर्मल होगी तो वो सुख प्रकट होगा। दूसरा जो बताया, राजस सुख, ये कैसे पैदा होता है, विषय और इंद्रियों के संयोग से, मिलने से। हमारी जो इंद्रियां जब पदार्थों के को टच करेंगी तब उत्पन्न होता है। और वो जब उत्पन्न होता है तो वो अमृत जैसा लगता है, परंतु उसका परिणाम क्या निकलता है, विष जैसा। एक बार फिर सुन लो सात्विक सुख के बारे में। सात्विक सुख जो है वो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, विष जैसा, जहर जैसा। और जब परिणाम होता है अंत में तो वो अमृत जैसा लगता है। कैसे उत्पन्न होता है, बुद्धि निर्मल हो जाने से, अंतःकरण शुद्ध हो जाने से। राजस सुख जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, विषय और इंद्रियों के संयोग से, मिलन से, तो अमृत जैसा लगता है, पर परिणाम के अंदर दुख ही मिलता है। तीसरा है तामसिक सुख, जो आज हमें बता रहे हैं भगवान। तामस सुख कैसा है, कैसे उत्पन्न होता है, आलस्य में उत्पन्न होता, निद्रा में उत्पन्न होता है। नींद आ गई तो लगता है सुख हो गया। आलस्य में भी लगता है कि सुख प्रतीत हो गया। और इसी तरह से प्रमाद, असावधानी, उसमें भी ऐसे लगता है कि सुख मिल गया। वास्तव में तीनों स्थितियों में, न निद्रा में, न आलस्य में, न प्रमाद में, सुख प्रकट तो होता नहीं है।
कैसे नहीं प्रकट होता लगता? देखो निद्रा के अंदर प्रकट तो कौन करेंगी? हमारी वृत्तियां प्रकट करेंगी ना। वृत्ति वहां पर है ही नहीं, तो वहां सुख प्रकट नहीं है। सात्विक सुख में क्या होता है? आवरण हट जाता है आत्मा के ऊपर से। आवरण हट गया, सुख प्रकट हो गया। वहां तो प्रकट हो जाता है, यहाँ प्रकट नहीं है। फिर राजस सुख में कैसा होता है? वहां भी विषय सुख की इच्छा जब समाप्त होती है तो हमारी वृत्ति आत्मा की तरफ जाती है। विषय सुख की इच्छा समाप्त हो गई तो आत्मा की तरफ जाती है, तो सुख मिलता है। और यहाँ निद्रा में तो वृत्ति ही नहीं है, तो प्रगति कैसे होगा? सुख प्रकट नहीं है। फिर आलस्य में भी प्रकट नहीं है। फिर सुख किस बात का मिलता है? उठने का दुख नहीं उठाना पड़ता, कि उठेंगे तो दुख होगा। उठने का दुख नहीं उठाना पड़ता, इसलिए आलस्य जो है वो सुख मालूम पड़ता है। होता नहीं है, सुख मालूम पड़ता है। और इसी तरह से प्रमाद में, यानी अविवेक के अंदर, मुझे काम करने का दुख नहीं उठाना पड़ता। उठूंगा तो काम करना पड़ेगा, तो ये दुख नहीं उठाना पड़ता। काम टल गया, चलो अच्छा हुआ। इसलिए ये सुख जो है वो बिल्कुल मोह वाला सुख है। ये तीनों प्रकार का जो सुख है, कौन सा? तीनों तीनों प्रकार से जो हुआ है, तीनों तीन कारणों से जो हुआ है, निद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से, मोह से हुआ। मोह कहते हैं एक प्रकार का बेहोशी सा होना, अविवेक होना। उस समय कोई विवेक नहीं होता, तो फिर सुख कैसे लगता है? मान लिया हमने बस, कोई विवेक से तो माना नहीं है, विचार से तो विचार से तो सिद्ध हुआ नहीं है, मान लिया हमने बस कि सुख हो गया। इसी को मोह कहते हैं। मान्यता को जब तक हम तर्क संगत नहीं करेंगे या शास्त्र सम्मत नहीं मानेंगे, तब तक वो मान्यता जो है वो मोह ही कहलाएगा, अविवेक ही कहलाएगा। तो केवल मोह मात्र का सुख है। तो ये भी इसका संक्षेप में हमने समझ लिया है। अब इसको और फिर विस्तार से समझेंगे, बात तो यही आएगी, थोड़ा सा और विस्तार हो जाएगा। पहले पाठ करते हैं। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत्तामस सम उदाहृतम। अल्लाह जी। जी। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थतम तत् तामसम उदात्तम। स्वस्तिका जी।
हाँ जी। ओम यदग्रे च अनुबंधे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उद्राहतम्। बिमला जी। यत् अग्रे च अनुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निन्द्रा आलस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहतम्। संजीव शर्मा जी। जी। यत् अग्रे च अनुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। और कोई पाठ करना चाहे तो करें। हाँ जी हाँ जी। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमुदत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। और कोई पाठ करना चाहे तो करें। 39वें श्लोक का। जी। हाँ जी। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनम निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम। ठीक। अर्थ समझते हैं जी। यद अग्रे, अग्रे माने पहले यानी प्रारंभ में। यद अग्रे माने प्रारंभ में। च अनुबंधे परिणाम में यानी अंत में, यानी प्रारंभ में और अंत में। सुखम जो सुख, मोहनम आत्मन है, आत्मा को मोह में डाल देता है, यानी व्यक्ति को मोह में डाल देता है। आत्मा तो क्या मोह में पड़ेगी, मन को कहिए, मन को मोहित कर देता है। मन को अविवेकी कर देता है। मन में विवेक नहीं रहता, अंतःकरण में विवेक नहीं रहता, बुद्धि में विवेक नहीं रहता। उसको क्या कहते हैं, तामस। तामस सुख कैसे पैदा होता है, वो निद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उत्थम, उत्थम का मतलब उत्पन्न। नींद में, नींद से, आलस्य से और प्रमाद यानी असावधानी से जो उत्पन्न होता है सुख, प्रारंभ में वो और अंत में भी, दोनों समय आत्मा को मोह में डाले रखता है। ऐसे सुख को तामस सुख कहा जाता है। अब इसको और विस्तार से तुलनात्मक तरीके से समझ लेते हैं। सात्विक सुख कैसे पैदा होता है, बुद्धि की शुद्धि से। और बुद्धि शुद्ध कैसे होती है, वही सारा विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, श्रवण, मनन, निध्यासन जो भी उपाय किए जाते हैं उससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मलिन मलिन नहीं रहती, जो मल है वो सारा निकल जाता है और फिर उससे आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। तो प्रकट हो गया ना। सात्विक सुख जो है वो प्रकट है,
आत्मज्ञान होने के बाद वो प्रकट हो जाता है। जो जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ उसकी झलक प्रतीत होने लगती है। राजस सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से, मिलन से, जब हमारी इंद्रियां इन संसार के पदार्थों को, विषयों को स्पर्श करती हैं, छूती हैं, तब पैदा होता है। और प्रारंभ में यानी प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे प्रकट हुआ ये? कि जिस समय में ये इंद्रिय संपर्क हुआ और वो हमारे अनुकूल लगा तो हमारी वृत्ति आत्मा की तरफ जाती है। जब इच्छा की निवृत्ति हो गई ना, कोई पदार्थ हमको मिला तो इच्छा की निवृत्ति हो गई, तो हमारी वृत्ति आत्मा की तरफ जाती है, तो सुख प्रकट होता है, चाहे वो थोड़े काल के लिए हो। प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, अंत में चाहे वो विष जैसा लगे। और सात्विक सुख जो है प्रारंभ में विष जैसा लगता है और अंत में अमृत जैसा लगता है। बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है वो सात्विक सुख। ये जो है वो आत्मा की तरफ वृत्ति हमारी जाती है, विषयों का इंद्रियों से संपर्क होने से हमारी वृत्ति परमात्मा की तरफ जाती है, तो सुख उत्पन्न होता है, चाहे थोड़े काल के लिए हो, और बाद में विष जैसा लगता है। मगर ये जो तामसिक सुख है 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, नींद में, आलस्य में और प्रमाद में। नींद में जब नींद आई होती है, सोए हुए होते हैं, तो सुख प्रकट तो होता नहीं, हमें लगता नहीं कि वे हमको सुख हो रहा है। जगने के बाद हम कल्पना करते हैं कि भाई हाँ सुख था, क्योंकि बड़ा शांत हो गया, मतलब कुछ भी पता नहीं रहा, सारे अंग जो थे वो सब सोए पड़े थे। उस समय अनुभव नहीं था, प्रकट नहीं था, हमें ये नहीं लग रहा था कि मैं सुख भोग रहा हूं। अब सपने में किसको लगता है कि मैं सुख भोग रहा हूँ कुछ उसमें गहरी नींद में, नींद के अंदर तो प्रकट नहीं है। प्रकट होता तो अनुभव में होता, क्योंकि वह भोगने वाला जो यंत्र है, बुद्धि आदि, मन आदि सारे सोए पड़े हैं, बुद्धि वृत्ति थी ही नहीं। ये आलस्य और प्रमाद में क्या डिफरेंस है? हाँ, आलस्य में तो सुस्ती में आदमी पड़ा रहता है आलस्य, और प्रमाद में जो है वो टालने की बुद्धि होती है कि कोई और काम कर दे तो भी ठीक है, ना करना पड़े तो और भी ज्यादा ठीक है। उठने का मन नहीं होता आलस्य के अंदर। हाँ, उसमें प्रमाद में तो काम करने से बात आती है, काम कि काम टल जाए या काम का दुख ना उठाना पड़े, इसलिए आलस में पड़े रहना। और इसके अंदर जो है आलस्य के अंदर निद्रा का जब गंगेड़ा होता है, कुछ नींद लिंगर ऑन करती है, तो यही होता है कि भाई उठना ना पड़े, बस उठने में दुख होएगा फिर। इतना ही इसमें स्पष्टीकरण है। आलस्य में जो ये बताया गया है, नींद तो खुल गई, अब तकिए पर सिर कभी इधर कभी उधर करवटें बदलते रहते हैं,
सुख तो लगता है उसको, मगर क्या वो तकिए से सुख मिल रहा है या बिस्तर से सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा, उनसे तो कोई सुख नहीं मिल रहा। न बिछोने का सुख है, किस चीज का सुख है फिर? उठना नहीं चाहते, बस ये सुख है आलस्य के अंदर। और प्रमाद में उठूंगा तो काम करना पड़ेगा। अपने कर्तव्य की तरफ उसका करना नहीं चाहता। जो काम करना है वो मैंने किया तो नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता, इसलिए उठना नहीं चाहता। दूसरा कोई काम कर दे, टल जाए किसी तरह से, तो ये जो है ये मोह का सुख है। मोह का है तो ये तीनों ही मोह के सुख, पर यहाँ थोड़ा सा मोह प्रगट सा है, मोह प्रगट। आलस्य में भी थोड़ा प्रकट है, निद्रा में मोह का भी प्राकट्य नहीं है। कुछ भी तो पता नहीं है, उठने के बाद कहता है मुझे कुछ पता नहीं रहा। ये कुछ पता नहीं रहा, ये मोह ही तो है। ये जो तीनों प्रकार का सुख है, नींद में जो सुख, आलस्य में जो सुख, प्रमाद में जो सुख, ये माना हुआ है, प्रतीत होता है नहीं, अविवेक के कारण मालूम पड़ता है। ठीक से सोचता ही नहीं है, विचार करता ही नहीं है। और इसमें आलस्य और प्रमाद के अंदर समाप्ति में भी कोई सुख नहीं है, प्रारंभ में भी कोई सुख नहीं है। नींद आने लगती है तो किसी को नींद आने के बाद ही तो सुख होता होगा, नींद से पहले तो नहीं सुख होता ना। नींद आ गई तो वैसे सुख नहीं पता लगता। समाप्त जब होती है, समाप्ति में तब भी सुख का नहीं पता लगता, समाप्त हो जाती है उसके बाद पता लगता है। प्रारंभ होती है, नींद आने लगती है, तब भी सुख की प्रतीति नहीं होती, अंत में भी प्रतीति नहीं होती। बस मान लिया सुख मोह का सुख है, अविवेक का सुख है। जिस चीज में आरंभ भी गौड़पादाचार्य ने कहा है, जो आरंभ में नहीं, अंत में नहीं, वो मध्य में भी नहीं है। ये एक नियम है, सिद्धांत है कि जो चीज आरंभ में नहीं, अंत में नहीं, तो वो मध्य में भी नहीं है। और उदाहरण देकर के उन्होंने कैसे समझाया कि सांप दिखाई दिया, रस्सी के स्थान पर सांप, प्रकाश किया तो जो सांप दिखाई दिया था प्रारंभ में, वो सांप तो है नहीं, तो प्रारंभ में सांप नहीं है। जब प्रकाश किया, अंत में भी सांप नहीं निकला, तो बीच में भी सांप नहीं है। जो प्रारंभ में नहीं, अंत में नहीं, तो मध्य में भी नहीं। यही सिद्धांत यहां लगता है कि प्रारंभ में नहीं, अंत में नहीं, तो मध्य में भी नहीं है ही नहीं, केवल एक मान्यता का सुख है। मान लिया बस कि हाँ सुख है। मान्यता उसी को कहते हैं जो विचार पूर्वक तर्क से सिद्ध न की गई हो या शास्त्र ने सिद्ध न की हो,
उसको प्रतीति कहेंगे कि भाई वो मालूम पड़ रही है नहीं। सांप जो है मालूम ही पड़ा था नहीं। इसी तरह से ये सारा संसार केवल प्रतीति मात्र है, मालूम पड़ रहा है, दिख पड़ रहा है बस। इसकी सत्ता नहीं है। इसकी सत्ता लगती किस लिए है? क्योंकि वो है रूप परमात्मा, सदरूप परमात्मा, उसके कारण इसकी सत्ता लग रही है। नहीं अगर हो किसी स्थान पर, यदि ये कहें कि ये चश्मा नहीं है, तो चश्मे की कोई स्थिति होगी क्या? नहीं है ही नहीं चश्मा। अगर है उसके साथ लगाएंगे कि चश्मा है, तो है के कारण उस चश्मे की स्थिति है, एग्जिस्टेंस है की वजह से है, रूप परमात्मा है। तो परमात्मा के कारण, परमात्मा के सतरूप के कारण वो प्रतीत हो रहा है, नहीं तो है नहीं उसकी सत्ता। जैसे हम थके हुए होते हैं, है? जैसे हम थके हुए होते हैं, हाँ। हम सोने जाते हैं तो मतलब उस टाइम भी हमें अच्छा ही लग रहा होता है कि अब हम सोने जा रहे हैं। और बाद में भी जब हमें गहरी नींद आती है, हम उठते हैं तो भी हमें सुख मालूम होता है, हमें अच्छा लगता है। तो शुरू में भी सुख था, आखिर में भी सुख था, तो बीच में भी सुख ही रहा होगा। देखो थके होते हैं तो वो जो चलने का दुख, वो था दुख, वो चलने का दुख नहीं रहा, सुख प्रकट नहीं हुआ, चलने का दुख नहीं रहा। ये कहीं ऐसा तो नहीं जो आप ये कहना चाहते हो, ये सुषुप्ति की बात, मैं तो जैसे सुषुप्ति की बात कर रही हूँ, हम्म। गहरी नींद की या स्वप्न की भी बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये जो आलस्य कह रहे हैं, ये नींद से नहीं है, ये आलस्य ये है कि जो नींद के बाद भी हम रुके रहते हैं, लेटे रहते हैं, या कार्य नहीं करना चाहते या करते नहीं, क्या ये उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, आलस्य में तो यही है कि भाई उठने का दुख नहीं उठाना पड़ता। गहरी नींद के अंदर ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं रहता, तो वो प्रकट नहीं है, वहां भी प्रकट नहीं है। क्या कह रही थी, दोबारा फिर कहो। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना अभी आपको, कि सोने से पहले भी हमें अच्छा लग रहा होता है, सोने के बाद हम्म। उठते हैं तो भी हमें अच्छी प्रतीति होती है, सुख लगता है कि अच्छी नींद आई। हम्म। तो एक बार तो आपने यही बताया था ना कि ये तो आनंद जो हमें पता लग रहा है वो वहीं से आ रहा है आनंद, क्योंकि उस टाइम पे इंद्रियां भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो फिर ये तो आनंद वहीं से ही आ रहा है। पर क्या आज जो हम बात कर रहे हैं वो आलस्य की कर रहे हैं ना, मतलब उसमें सोने से तो कोई मतलब नहीं है। जब हम सो के भी उठ चुके होते हैं तब भी हम उठना नहीं चाहते, उसको आलस बोलेंगे ना, सोने को हाँ तो हाँ आलस्य नहीं बोलेंगे ना। हाँ हाँ, सो के उठने के बाद ही, मतलब उठना नहीं चाह रहे बस। नींद तो खुल गई है पर उठना नहीं चाह रहे। हाँ, या अर्ध अदरवाइज भी। और निद्रा निद्रा की भी जो बात कर रहे हैं ना जी, वो ये नॉर्मल रूटीन में जो 6 7 8 घंटे की नींद है वो तक तो ठीक है। उसके बाद भी निद्रा की भी जब भी जब समय मिला चलो लेट जाते हैं, सो जाते हैं, उसकी बात हो रही है। जो असमय निद्रा करने हैं या जो जरूरत से ज्यादा नींद की बात हो रही है, उसकी निद्रा की बात हो रही है। जो जरूरी है निद्रा उतनी तो वहां तक तो ठीक है, उससे ज्यादा की बात हो रही है तो उसको उसमें तामस सुख में कह रहे हैं। लिंगर ऑन जो कर रही है ना निंद्रा, लिंगर ऑन थोड़ी बहुत आलस्य, उसी को ही आलस्य बोलते हैं। और जैसे कुछ व्यक्ति जो अभी संजीव ने भाई ने भी बोला कि ये मतलब कुछ व्यक्ति जैसे हमेशा भी थोड़ी थोड़ी देर में लेट भी जाते हैं, अभी जरूरत नहीं है, सोना भी नहीं है, पर वो लेटे रहना ज्यादा पसंद करते हैं बैठने की अपेक्षा। तो फिर हम्म। वो भी, उनको भी आलसी कहते हैं ना, जैसे फिर हम तो वो भी उसकी भी बात शायद यहाँ पे कर रहे हैं, आलस्य की। वो बैठे बैठे या खड़े खड़े, चलो चलने की बात छोड़ो, बैठे बैठे या खड़े खड़े थक जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा लेट लेते हैं, वो चलो लेट लो। नहीं तो लेटने को मन नहीं करता लोगों का ज्यादातर।
जब तक युवावस्था रहती है तो लेटने का मन नहीं करता, बच्चों की भी इसी तरह से नहीं करता। ये तो जब वृद्धावस्था हो जाती है कि बैठने में भी अधिक देर बैठेंगे तो दिक्कत है, खड़े रहने में भी दिक्कत है, तो फिर लेट जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेट गए। या अभी नींद पूरी नहीं हुई है तो आलस्य पड़ा हुआ है, नींद ही अभी लिंगर ऑन किए हुए है, तो भी ऐसा हो जाता है। कोई काम धंधा ना हो तो भी ऐसे ही लिंगर ऑन करते रहते हैं, भी चलो ठीक है लेट जाओ भाई, काम तो कुछ है नहीं, लेट जाओ और क्या काम करेंगे, टाइम पास कर लेते हैं। बदल लेते हैं, ये बैठने से लेट गए, लेटने से फिर खड़े हो गए, खड़े हो से थोड़ा सा चल लिए। तो ये जो आलस्य है ये तो नींद के बाद की जो बात है उसी के लिए आलस्य की बात है। या उस तरह की स्थिति किसी समय वैसे भी हो जाती है कि भाई आलस मत कर भाई, काम काम करना इसको कर ले, आलस मत कर, प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर, वो टालना चाहता है काम को तो उसके लिए तो प्रमाद कहते हैं। और वो ये काम करने में उसे दुख उठाना पड़ेगा तो इसलिए आलस करता है आदमी। अरे भाई करना ही पड़ेगा ये तो काम, क्यों आलस करता है। ये आलस और प्रमाद को मोह क्यों कहा गया? मोह मात्र का सुख है। हाँ, मोह मात्र का। इसमें मोह की क्या बात हो रही है? मोह का मतलब अविवेक, अविचारित, माना हुआ, मान लिया भी सुख है, ये सुख थोड़ा ही है कोई। जो विचार से तर्क से पता लगे कि भाई हाँ ये सुख है तो ठीक है। तात्पर्य ये है कि ये तीनों प्रकार का जो सुख है जिसको तामस कहा गया है, इस सुख को हमें लेना नहीं चाहिए, ये सुख वास्तव में है नहीं। इसको यदि हम लेना चाहते हैं किसी तरह से, ये समझते हैं कि इससे मेरे को कोई सुख मिलेगा आलस्य और प्रमाद से, तो ये हमारा भ्रम है। इससे कोई सुख मिलने वाली बात नहीं है, सुख आता नहीं है, मान लेते हैं, इसको छोड़ना है। निद्रा में भी जैसे कहते हैं कि भी सुख है, प्रतीति नहीं है। यहाँ तो विशेष बात तो प्रतीति की बताई है कि भाई यहाँ प्रगट नहीं है, प्रगट नहीं है, प्रतीति भी नहीं, प्रगट नहीं है वो। बाकी जो सात्विक और राजस हैं वो दोनों प्रगट हैं, हमको साक्षात अनुभव में आते हैं। यहाँ तो अनुभव में नहीं आता कोई सुख। आलस्य में जैसे उठने का दुख की बात आ गई, वहां जो है प्रमाद में काम करना करना पड़े उसका सुख मान लेते हैं कि इससे सुख मिले, बस मिलता मिलाता नहीं। ठीक है जी, अभी इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, आप आनंद रस रत्नाकर को करेंगे शुरू। हाँ मैं करता हूँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ जी अभी। हाँ, अच्छा जी, ठीक है। जब तक ये कर रहे हैं मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कि जैसे अब कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं हाँ जी। और बहुत सारे लोग उसमें फास्ट भी रखते हैं, व्रत रखते हैं, हम्म, तो ये भी क्या एक तरह का तप माना जाएगा क्या? बिल्कुल है, ये भोग का त्याग हो रहा है ना। व्रत रखेंगे, नित्य प्रति खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, सारा दिन चबाए जाते हैं, तो उसमें व्रत में तो एक नियंत्रण रखना पड़ेगा ना, अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल है, ये तप है, ये तप। और ये प्रारंभ से ही सिखा देता है। ये जो हमारा सनातन धर्म है छोटे छोटे को भी सिखा देता है, क्योंकि माता पिता करते हैं, माता पिता करते हैं, बच्चे भी देखते हैं। और
चाहे वो किसी भी लालच से करें कि भी हाँ चलो कुछ खाने को अच्छी चीज मिलेगी तो मैं भी कर लेता हूँ व्रत, मैं भी कर लेती हूँ। तो लड़कियां जो है वो ज्यादा इमिटेट करती हैं अपनी मदर को। माताएं जो है वही संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। पुरुष जो है ना वो नहीं रखे हुए जीवित। माताएं अभी भी सारे इन क्रियाओं को, संस्कृति का पालन करती हैं अभी भी, वो अधिक करती हैं। उनके कारण जो है वो पुरुष भी उनका सहयोग देता है, तो बिल्कुल तप है। तो जब ऐसे व्रत रखा जाए तो क्या विचार करना चाहिए? हाँ जी बोलो जी, क्या विचार करना चाहिए बताओ। शास्त्र के निर्देश का पालन कर रहा हूं, शास्त्री तो बताता है ये। अब वो रूढ़ी हो गया है, मतलब सबको पता लग गया है इस बात का, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां करती चली आ रही है। बताया तो शास्त्र ने है ना। और शास्त्र जो है वो भगवान का आदेश है, तो भगवान के आदेश का पालन हो रहा है। कर्तव्य का पालन हो रहा है, कर्तव्य दिया हुआ है तो कर्तव्य समझ करके उसको करना है। अपने मनोरंजन के लिए नहीं, अपने खाने पीने के लिए नहीं, परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए। आज्ञा का पालन होगा तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। ये फास्ट रखा है, जैसे हाँ जी। फास्ट फास्ट रखा है तो उसमें क्या भावना होनी चाहिए? व्रत रखा है हाँ जी। और खाना छोड़ा है, यही यही तो उसमें क्या भावना होनी चाहिए? हाँ यही भावना है कि ये परमात्मा ने मेरे को कर्तव्य दिया है करने के लिए। काम नहीं दिया है बल्कि कर्तव्य दिया है, इसको करना है, अवश्य करना है। परमात्मा प्रसन्न होंगे, मेरा कल्याण होगा। मैं सुना ना जी, हाँ जी। ये व्रत उपवास की बात जो कह रहे हैं, उपवास तो वही का है कि परमात्मा के नजदीक बैठना। हाँ जी। और जो व्रत की बात कर रहे हैं, जो व्रत करते हैं उनको भी दंडवत प्रणाम है कि भाई जो 9 दिन तक व्रत कर सकें। और खाने का व्रत तो चलो ठीक है, हो चाहे ना हो, पर जो ये विकार हैं काम क्रोध लोभ, इनसे अगर बचें, ये छूटें, तो असली असली उपवास तो वो हुआ। और दूसरा, मैं जिनके आश्रित हूँ वो कहते हैं कि जी नवरात्रों का समय है, भगवान रामचंद्र जी वहाँ से वापस आए थे अयोध्या में, तो अपने जो भी ईस्ट ग्रंथ का या रामायण का कोई 1-2 चौपाई, कोई एक अध्याय जो रामायण के साथ वो है, कोई सुंदरकांड का पाठ है, कुछ है, अगर नियमित रूप से वो किया जाए तो थोड़ा और हृदय की पवित्रता बढ़ेगी उससे। बिल्कुल ठीक है। स्वाध्याय भी किया जाए, किसी भी प्रकार का स्वाध्याय किया जाए, एक नियम बनाया जाए। आदमी बहुत सी चीजें छोड़ देता है कि भाई इन दिनों में मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, इन दिनों के अंदर मैं शराब आदि नहीं पीता, इस तरह का नियम बनाते हैं तो एक डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। धर्म और अनुशासन एक ही बात है। शास्त्र के अनुकूल अनुशासित करना अपने मन को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को। प्राण तो ही भूख लगाते हैं ना, तो भूखा रहना ये प्राणों को अनुशासित करने वाली बात है। तो एक अनुष्ठान हो गया ये। इसी तरह से बहुत सारे अनुष्ठान इसी तरह से समय समय पर हमारे सनातन धर्म में आते हैं। जितने भी तीज त्योहार वगैरह आते हैं उसमें कोई ना कोई इसी प्रकार का नियम रहता है। अब ये जो गए हैं, अब श्राद्ध गए हैं, ये भी तो अपने पितरों को, कि भाई जो हमारा पालन पोषण जिन्होंने किया है, अब वो कहीं भी है, किसी भी अवस्था में है, जैसे भी है,
उनका भी हमारे प्रति स्नेह बना रहे। एक अज्ञात जो परमात्मा है, अज्ञात परमात्मा, अज्ञात परमात्मा का के लिए हम कुछ कर रहे हैं। अभी परमात्मा जाना नहीं है हमने, कि परमात्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है, पर अभी जानकारी परमात्मा की नहीं है, तो अज्ञात परमात्मा है। ये पितृ वगैरह भी अभी हमें अज्ञात हैं, मतलब है तो वो भी परमात्मा थे यहाँ पर, तब भी परमात्मा थे, अब कहीं भी है तो भी परमात्मा ही है, स्वर्ग में है तो भी परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। पर अभी परमात्मा अज्ञात है, उस अज्ञात परमात्मा को जानने का ही प्रयत्न है। विभिन्न उपायों से अपने आप को अनुशासित करके, धर्म का पालन करके, शास्त्र की आज्ञा ही धर्म है, शास्त्र परमात्मा ने ही की आदेश है। तो बहुत उत्तम रहेगा जी, इस तरह से अगर कोई अपना नियम बना करके चले कि इन दिनों में जो है राजस कर्म हम कम करेंगे, राजस कर्म, सात्विक कर्म अधिक करेंगे। तो अपना कट शॉर्ट भी करते हैं लोग, कई प्रकार के अपने शारीरिक कर्म, जैसे दाढ़ी नहीं बनाते हैं इन दिनों के अंदर, है जी, कोई ना कोई विधि विधान दिया होता है कि भाई ऐसे ऐसे जौ बोने हैं, घट स्थापन करना है। तो सारी मतलब परमात्मा की तरफ ही वृत्ति बनी रहे, अपने मन की बात ना हो बस। मन तो हमारा संसार में जाता है, परमात्मा की तरफ जाने की हमारी वृत्ति बनी रहे, किसी भी ढंग से बनी रहे। हमारी वो भी तो जुड़ी हुई है, पराशर जी, वो बोलेंगे कुछ। मैं भी मतलब मेरे को भी 25 साल हो गए हैं नवरात्रे के व्रत करते हुए। मैं इसमें यही मानती हूँ कि व्रत का मतलब है कि हमें थोड़ा भगवान के पास, बाहर की चीज़ों से हटके, मतलब भगवान के ध्यान में और उसमें लगाना चाहिए। तो हम तो जॉब वाले हैं, तो हम अपने आप अकेले ही वो पढ़ लेते हैं, सप्तशती अपने आप ही 5 भजन गा लेते हैं, और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, बस उसी को ही हम अनुष्ठान मान लेते हैं। शास्त्रीय किसी भी आचरण का पालन करें उत्तम है। मुहूर्त जैसे करना होता है मकान का, भाई नवरात्रों में करेंगे, है कोई गाड़ी लेनी है भाई नवरात्रों में गाड़ी ले आएंगे, उस मकान में शिफ्ट करेंगे, नवरात्रों में जाएंगे, हैं। तो परमात्मा की याद आती है। क्या बताएं, ये तो सनातन धर्म में तो मकान बनाने में भी उससे पहले जैसे बोरिंग करते हैं, जल निकालते हैं, तो जल निकल आता है तो ये कहेंगे ये वरुण देवता जो है ना, उन्होंने हमारे पर कृपा की है, तो पूजा करते हैं उस वक्त, वहां पे दीपक जला करके पूजा करके मिठाई बांटते हैं। मकान जब प्रारंभ करते हैं, जो मिस्त्री आता है, राज मिस्त्री, उसके औजारों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो है परमात्मा, उनमें भी परमात्मा सोच करके ही पूजा की जाती है ना, पूजा वैसे तो की नहीं जाती। और जो मिस्त्री है उसकी भी पूजा करते हैं। तो हमारे तो एक एक कदम पे जो है ना, वो परमात्मा की याद, परमात्मा मय जीवन बिताने का प्रयास है, कि करते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम परमात्मा से न छूटें, उनकी तरफ हमारी गति बनी रहे। जैसे कोई पूछता है आप कैसे, तो लोग कह देते हैं ठाकुर जी की कृपा है। हाँ जी, वो भी कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो कहते हैं ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो ये भी याद कर, भगवान को याद रखने का एक वो है बिल्कुल जरिया। बिल्कुल, हाँ, नहीं तो ये कहें कि मैंने किया जी ये काम, मैंने मकान बनाया, मैंने मकान मुकदमा जीता, मैंने बीमारी ठीक की, तो उससे मन स्थिति जो है ना दूसरी अहंकार की बनती है, और ये हो भी
आया भी मन में भी हाँ मैंने ये गतिविधि की, ये मैंने अपना प्रयत्न किया, चाहे उससे बीमारी ठीक हुई, मगर उसके बाद भी यही सोचें कि देखो अल्टीमेटली तो परमात्मा की कृपा से हुई, मेरे प्रयत्न से तो, मैं तो प्रयत्न बहुत दिन से कर रहा था, मान लीजिए नहीं ठीक हुआ, अब ठीक हुई है तो अब परमात्मा की कृपा से ठीक हुई है, तो परमात्मा को याद करें, हर एक स्थिति के अंदर परमात्मा को याद करें। तो हमें भी यही कहना चाहिए जी, परमात्मा की कृपा होगी हमारा ठीक हो जाएगा, हम तो कोशिश करते हैं। कहना चाहिए परमात्मा का नाम किसी भी तरीके से आ जाए, परमात्मा की कृपा। मोदी जी भी तो रखते हैं जी नवरात्रि का व्रत सारा। हाँ जी, मोदी जी भी तो नवरात्रि का व्रत रखते हैं जी, प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, हाँ जी, वो भी रखते हैं नवरात्रि, पूरे नौ रखते हैं जी, कुछ नहीं खाते। हाँ खैर वो तो हमारे आदर्श नहीं है, उधर वृत्ति जो है ना, इनकी तरफ वृत्ति नहीं लेकर के जानी है जो नेता लोग हैं। ये तो अपना जो है ना वो अपनी स्थिति कायम रखने के लिए, अपने आप को जीतने के लिए, वोट संग्रह करने के लिए जो कुछ करते कराते हैं, ये नहीं कह सकते हम तो। महापुरुषों का ध्यान करिए, जिनसे भी संपर्क हुआ है, जिनसे भी संपर्क होने की संभावना है या सुना सुनाया है जिनके बारे में, उनको ध्यान करेंगे तो वो तो परमात्मा ही है। वो खुराना अंकल जो आप कह रहे थे ना, हम एफर्ट्स तो करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि कर्म तो करना है। अगर कोई बीमारी आए, कुछ और परेशानी आए, पर जब वो किसी तरीके से वो सॉल्व हो जाए परेशानी, तब हम ये सोचेंगे कि ये हमारे कर्मों की वजह से नहीं हुई, ये ईश्वर की कृपा की वजह से हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है बात। ठीक है जी। ठीक है जी, अब ये तो काफी डिस्कस हो गया, और करना है तो देख लो, आपकी मर्जी, नहीं तो आनंद रस रत्नाकर में क्या नया पृष्ठ उद्घाटित होगा, बोलिए। जी मैं आज 30 तारीख वाला पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। अच्छा जी। हाँ जी, मुझे आनंद चाहिए, ये इसका शीर्षक है। एक दिन मैं स्वर्ग आश्रम में गंगा किनारे बैठा था। ऊपर चांदनी क्या रात। लिखा जी, हेडिंग हेडिंग का है कुछ? हाँ, हेडिंग बोला जी, मैं मुझे आनंद चाहिए। अच्छा हाँ। एक दिन मैं स्वर्ग आश्रम में गंगा किनारे बैठा था, चांदनी रात थी, तो एक मित्र आया। उसने कहा कि स्वामी जी, संसार में मेरी किसी से आसक्ति नहीं है और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यह शरीर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आनंद चाहिए। मैंने कहा कि ये बात तुम ईमानदारी से बोलते हो? कि बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सच्ची। मैंने कहा कि अच्छा बैठ जाओ। वह मेरे सामने आसन लगाकर बैठ गया। मैंने कहा कि अच्छा, तो मैं जो कहूँगा सो करोगे? हाँ करोगे तो मैं यह कहता हूँ कि यह जो आनंद की इच्छा है वह भी तुम छोड़ दो। उसने कहा कि अच्छा छोड़ दिया जी। मैंने आपकी बात मानी, आनंद की इच्छा छोड़ दी, और फिर महाराज पहले उसके शरीर में थोड़ा सा कंपन हुआ, उसकी आंखों से 4-6 बूंद आंसू टप टप गिरे, और जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे उसका शरीर चमक गया, और वह तो महाराज ऐसा समाधिस्थ हुआ कि आपको क्या बताऊं। आधा पौना घंटे तक मैं भी वहां बैठा रहा और वह भी वहां बैठा रहा, और उसके बाद जब वह उठा तो बोला, मुझे आनंद की झांकी मिल गई है। मैं समझ गया कि आनंद कैसा होता है। यह है आनंद। असल में यह जो इच्छा है, इच्छाएं जो हैं वे आनंद की आच्छादिका है। वर्मा जी ने सृष्टि में आहा बनाई। आहा जानते हैं कि आप, आहा आहा करके दुनिया का आदमी कराहता है। तो वर्मा जी जब आहा बनाई, आहा ने कहा, पिताजी आपने मुझे पैदा तो कर दिया, हमारा किसी से ब्याह भी कर दो। बोले, जा बेटी, दुनिया भर में चाहे किसी से भी ब्याह कर लो। अब वह गई महाराज, तो कोई भी उससे ब्याह नहीं करे। बोले, आहा से कौन ब्याह करेगा? फिर गई ब्रह्मा जी के पास कि मुझसे कोई ब्याह नहीं करता। ब्रह्मा जी ने कहा,
ब्रह्मा जी ने चयकार की चादर उड़ा दी उसके मुंह पर कि बेटी घूंघट काट कर चली जा, तब सबको तुमको लोग चाहेंगे। तो आह के मुंह पर चयकार की चादर पड़ी तो उसका नाम हो गया चाह हो गया। तब लोग उसको अपने हृदय में बसाने लगे। असल में हमारे मन में नित्य प्राप्त शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है। अपने स्वयं का स्वरूप का तिरस्कार करके जो अपर्याप्त के लिए चाह है, संकल्प है, वही हमारे जीवन को दुखी बनाए हुए है। उसी का नाम मृत्यु है। यही असत है, अचित है और दुख है। ओम। ठीक। तो मेन पॉइंट क्या रहा जी? मेन तो यही रहा जी, इच्छाओं की निवृत्ति से ही सुख है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, मुझको और क्या चाहिए, वो शहंशाह, जिनको जिनको कछु ना चाहिए वो शहनशाह के वो शहनशाह। शहंशाह। चाह कहो इच्छा कहो, वो निवृत्त होनी चाहिए, इच्छा की निवृत्ति। राजस सुख में भी तो यही बताया था ना कि इच्छा की निवृत्ति होती है तो सुख मालूम पड़ता है, मगर फिर दूसरी चीज की इच्छा हो जाती है। मतलब किसी की भी इच्छा ना हो, क्योंकि इच्छा अपना स्वरूप जिसने जान लिया, वो तो स्वरूप में तो आप्त काम है, वो उसमें तो तृप्त है अपने आप में, तो उसकी कैसे इच्छा होगी? जो तृप्त है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, तो इसीलिए वो आनंद से सराबोर रहता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। इच्छा, जितनी भी इच्छाएं होंगी ना हमारी, जितनी ज्यादा होंगे उतने ही कष्ट पाएंगे। और निवृत्ति से ही सुख होता है, इच्छा की निवृत्ति। हम सोचते हैं कि भी इच्छा की पूर्ति से सुख होता है, पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि इच्छा की पूर्ति अगर होती तो फिर दूसरी इच्छा क्यों लगती, फिर और कोई इच्छा लगी, फिर और कोई इच्छा लगी। इच्छा की ही निवृत्ति हो जाए बस, इच्छा की निवृत्ति से सुख है। इस शब्द को अच्छी तरह से याद रखें, इच्छा की निवृत्ति से सुख है, आनंद है। तो किसी प्रकार की इच्छा न रखी जाए। लक्ष्य तो रखा जाए, पर यह ना सोचा जाए कि पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरी जीवन थोड़ा रह गया, अब क्या, अब कैसे होगा ये, इसके लिए तो बहुत परिश्रम चाहिए, ऐसा नहीं सोचना। तो परमात्मा की मर्जी है, करे ना करे, मैं इच्छा नहीं रखता, मैं तो अपना जो कर्तव्य है उसको करता हूँ। परमात्मा ने ही बताया है कि भाई हाँ, अपने जीवन को जिस उद्देश्य के लिए जीवन दिया गया है तुमको, मेरे को जानने के लिए उद्देश्य को दिया गया है तुमको जीवन, कि जानो इसको, तो जानना है बस, इच्छा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो साधारण इंसान हैं, इच्छाएं भी हो ही जाती हैं। साधारण इंसान, परमात्मा ने, परमात्मा की जो कृति है ना, वो कोई सामान्य कृति नहीं है। ये मानव की कृति सामान्य कृति नहीं है, कोई पशु पक्षियों की कृति नहीं है। ये मानव की कृति है, जिसको बुद्धि दी गई है, जिसको सारे यंत्र दिए गए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, जिसको फिर शास्त्र दिया है, जिसने ब्रह्मा जी को उन्होंने उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर ये सारा शास्त्र दिया यहाँ पर, है नी? तो शास्त्र दिया है तो फिर कोई सामान्य नहीं है ये। हम लोग सामान्य ना समझें कि हम कोई सामान्य है। हमारा स्वरूप तो ना कामी है, ना क्रोधी है, ना कोई और है, किसी तरह से नहीं है ना हमारा स्वरूप। तो हमने किसी चीज को गलत मान करके हम ये कह दें कि हम तो कामी क्रोधी सामान्य है। हम तो परमात्मा ही हैं, बस भूल गए हैं, अपने परमात्मा तत्व को भूल गए हैं, अपने को इतना याद रखें।
तो निराश कभी होता ही नहीं है आदमी, कभी बोर होता ही नहीं है वेदांत के अंदर, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में कभी बोर होता ही नहीं है। भक्त जो है अगर तड़पता भी है परमात्मा के लिए तो दुख नहीं होता उसको, उसमें भी तड़पन में भी उसको आनंद आता, अच्छा लगता है तड़पन में। कैसा यंत्र हमारे को शरीर को दिया है, शरीर के यंत्र को ही अगर हम देखें किस तरह से संचालित कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है ना, बस मैं उसको जानता नहीं हूं, नहीं तो सब कुछ मेरे से ही हो रहा है ये। परमात्मा की माया से हो रहा है, मेरी अविद्या से मैं नहीं जान रहा उनको, बस इसीलिए भ्रम पड़ा हुआ है, भ्रम को दूर करना है। मैंने एक बार समूह के अंदर महात्मा लोग भी, ब्रह्मचारी लोग भी और भी थे वहां पर, तो जो वहां के अध्यक्ष थे उनसे पूछा, दुस्साहस किया मैंने, खुल गया था मैं उनके साथ, मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया? एक महात्माओं से नहीं, मैंने कईयों से पूछा इसी तरह से, तो उन्होंने ये कहा देखो मेरा भ्रम हट गया है। एक ने तो ये कहा, एक ने ये कहा कि अज्ञान निवृत्त हो गया है, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को हो गया है। तो कैसे कहते? अपने स्वरूप को जानने का मतलब तो ये हो गया का मतलब है कब हुआ, समय की भी सीमा आ जाती है, कौन से स्थान पर हुआ जा करके, फिर तो और ज्यादा प्रश्न आते हैं। फिर बात ये होती जी मैं और ब्रह्म ज्ञान अलग अलग हो गया। हाँ जी, क्योंकि मुझे वो मैं और ब्रह्म ज्ञान अलग हो गया ना जी, क्योंकि वो तो फिर ज्ञान स्वरूप ही हो जाएगा। जब ज्ञान स्वरूप हो गया तो मैं तो रहा ही नहीं, ज्ञान मैं तो स्वरूप हो गया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी मैं ब्रह्म, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया? कह ही मुझे नहीं हो सकते। गया, मुझे हो गया, ये तो नहीं कह सकता। ठीक बात। ठीक है जी, अब विश्राम लेते हैं। भाई करिए भारद्वाज साहब, पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण जी। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।